हेलो दोस्तों, मैं हूं वसीम सर और आज आपको क्लास 10th और 9th में केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं वो बताऊंगा आपको मैं। तो यहाँ हमारा पहला समीकरण दे रखा है HNO3 CaOH2 होल पावर दैट एम्प्लाइज CaNO32 प्लस H2O। अब इसको हमें समीकरण संतुलित कैसे करना है। तो संतुलित करने का मतलब ये होता है कि उत्पाद में जितने भी तत्व है वो अभिकारक के तत्वों की संख्या के समान होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें H दिया हुआ है, तो H में कोई तत्व नहीं, इट मीन्स यहाँ पर H में एक तत्व है, नाइट्रोजन का हमारा एक तत्व है, ऑक्सीजन में यहाँ हमारा तत्व है 3। इसी तरह से यहाँ Ca, तो यहाँ Ca में कोई पावर नहीं आ पाता, तो इसका मतलब यहाँ पर Ca में एक तत्व दिया हुआ है, ऑक्सीजन में यहाँ एक तत्व है, हाइड्रोजन में यहाँ पर एक तत्व है, लेकिन यहाँ पर बाहर 2 है यानी 2 से इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 2 को O1 से यानी 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन में वो तत्वों की संख्या हो जाएगी 2। इसी तरह से हाइड्रोजन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ हाइड्रोजन में भी तत्वों की संख्या हो जाएगी 2। तो ये हमारा सेकंड ग्रुप बन के तैयार है। इसी तरह से थर्ड ग्रुप है यहाँ पर, तो यहाँ पर कैल्शियम में तत्वों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। इसी तरह से नाइट्रोजन में 1 है लेकिन बाहर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर नाइट्रोजन में तत्वों की संख्या हो जाएगी 2। इसी तरह से यहाँ पर 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऑक्सीजन में तत्वों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 6। तीसरा दे रखा है H2O, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन में तत्वों की संख्या हो गई 2 और ऑक्सीजन में तत्वों की संख्या हो गई यहाँ पर 1। चलो अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन हमारे पास कितना है। हाइड्रोजन में तत्वों की संख्या कितनी है 1 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन में तत्वों की संख्या हमारे पास 2 है। तो इस पूरे ग्रुप को पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा 2। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ हो जाएगा 2। इसी तरह से 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हो जाएगा हमारा 6। तो अब यहाँ हाइड्रोजन हमारा 2 है तो हाइड्रोजन हमारे पास 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 है तो नाइट्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 6 है तो ऑक्सीजन हमारा 6 हो गया। चलो अब इसको देखते हैं। कैल्शियम हमारे पास 1 है लेकिन यहाँ कैल्शियम हमारे पास कितना है 1 ही है। इसी तरह से ऑक्सीजन हमारे पास 2 है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1 ही है। तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ देखो अगर H2 को अगर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 टू 4 यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2। चलो अब चेक कर लेते हैं। तो यहाँ कैल्शियम हमारे पास 1 है, यहाँ कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन हमारे पास 2 और 6, यहाँ पर हमारे 8 हो गए। 6 इधर था और 2 इधर था, 8 हो गए, तो 6 इधर है और 2 इधर, 8 हो गए। हाइड्रोजन 2 था, हाइड्रोजन 2 हो गया। तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया है। अब जैसे जिस ग्रुप के आगे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ हम इसको 2 लिख देंगे तो ये 2HN हो गया। इसी तरह से यहाँ हमने कोई चेंज नहीं किया, किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो तो ये एज इट इज़ रहेगा। और CaOH में भी यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा इस चीज़ में। यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन है हमारा। अब सेकेंड इक्वेशन में दे रखा NaOH H2SO4 Na2SO4 H2O। अब इसको हमें बैलेंस करना है। तो यहाँ पर हमारा Na में एलिमेंट कितने हैं यहाँ पर, यानी कितने तत्व है यहाँ पर 1 है। ऑक्सीजन में भी तत्व कितना है 1 है और हाइड्रोजन में भी तत्व कितना है हमारे पास 1 है। तो ये हमारा पहला ग्रुप हुआ। इसी तरह से दूसरे ग्रुप में हमारे पास हाइड्रोजन में यहाँ तत्वों की संख्या है 2, सल्फ़र में हमारे तत्वों की संख्या है 1 और ऑक्सीजन में यहाँ पर हमें तत्वों की संख्या है 4। तीसरा ग्रुप है हमारे पास, यहाँ पर Na में हमारे तत्वों की संख्या 2 है, S यानी सल्फ़र में हमारे तत्वों की संख्या 1 है और ऑक्सीजन में हमारे तत्वों की संख्या यहाँ पर 4 है। चौथा है यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन में तत्वों की संख्या यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन में हमारे तत्वों की संख्या यहाँ पर 1 है। तो सबसे पहले यहाँ पर नाइट्रोजन में हमारे तत्वों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन की तत्वों की संख्या कितनी है यहाँ पर 2। तो सबसे पहले इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये वैल्यू हो जाएगी 2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं यहाँ पर
तो नाइट्रोजन 2 हो गया यहाँ पे, सल्फ़र 1 है, सल्फ़र 1 हो गया, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो गया। चलो नीचे चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ सल्फ़र हमारा 1 है, सल्फ़र 1 है यहाँ पर, और ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 1 ही है। तो हमारे पास 4 है तो इसको ऑक्सीजन 2 हमारा पहले यहाँ पर था, यहाँ कितना है, 4 है, तो यानी इसको हम किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है हमारा, 2 है। या फिर यहाँ देख लो ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन सेम आ गया इस जगह, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 ही है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 4, और 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारा 2। अब चेक कर लेते हैं, नाइट्रोजन हमारा 2 है, नाइट्रोजन हमारा 2 हो गया, ऑक्सीजन हमारा 2 और 4 6 हो गया है, तो ऑक्सीजन हमारा 4 और 2 6 हो गया। हाइड्रोजन हमारा 2 है तो ये हाइड्रोजन हमारा 2 है इसके अंदर से, सॉरी हाइड्रोजन 2 + 2 है 4 है, 4 हो जाएगा, और सल्फ़र 1 है, सल्फ़र 1 है, तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया है। तो फर्स्ट वाले ग्रुप को किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड वाले ग्रुप एज इट इज़ रहेगा, थर्ड वाला ग्रुप एज इट इज़ रहेगा, और फोर्थ वाले ग्रुप में हमें किससे मल्टीप्लाई करना था, 2 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पर हमारा 2 लग जाएगा। तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ दे रखा NaCl AgNO3 AgCl NaNO3 है ना, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता इसको हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। चलो तो बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर Na में कितना एलिमेंट है, 1 है, तो यहाँ पर Na में हमारा 1 एलिमेंट है। इसी तरह से यहाँ Cl में हमारा 1 एलिमेंट है, तो यहाँ Cl में भी हमारा 1 एलिमेंट है। यहाँ आर्गन यानी चांदी में हमारा 1 एलिमेंट है, तो यहाँ भी हमारा 1 एलिमेंट है। NO3 है तो NO3 हो गया हमारे पास। तो यानी ये इसको हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं, ये अपने आप में एक बैलेंस इक्वेशन है। ये पूरा इक्वेशन अपने आप में एक बैलेंस इक्वेशन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है BaCl2 + H2SO4 BaSO4 + HCl। तो यहाँ पर हमें Ba यानी बेरिलियम में हमारे यहाँ पर एलिमेंट की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर यानी कितने तत्व है इसमें, 1 है। इसी तरह से क्लोरीन में यहाँ तत्व कितने हैं हमारे पास, 2, तो ये हमारा पहला ग्रुप हो गया है। दूसरा ग्रुप है हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में यहाँ तत्वों की संख्या 2 है। इसी तरह से सल्फ़र में यहाँ कोई तत्व की संख्या नहीं दे रखी, यानी हमें 1 है, और ऑक्सीजन में यहाँ तत्वों की संख्या है हमारे पास 4। इसी तरह से इधर थर्ड वाले ग्रुप में हमारे पास यहाँ तत्वों की संख्या 1 हो जाएगी, सल्फ़र की तत्वों की संख्या यहाँ पर 1 हो गई है, और ऑक्सीजन की तत्वों की संख्या यहाँ पर 4 हो गई है। और HCl यानी हाइड्रोजन में यहाँ पर तत्वों की संख्या 1 है, और यहाँ क्लोरीन में तत्वों की संख्या हमारे पास 1 है। तो यहाँ पर बेरिलियम में 1 तत्व है, यहाँ भी 1 तत्व है। कैल्शियम में यहाँ 2 तत्व है, तो यहाँ कैल्शियम में यहाँ पर 1 तत्व है, तो यहाँ पर इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। तो H को 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यानी 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2। अब चेक कर लेते हैं, बेरिलियम है कि बेरिलियम है कि कैल्शियम हमारा 2 है, तो कैल्शियम में 2 तत्व हो गया इसके अंदर से। हाइड्रोजन में हमारे पास 2 तत्व है, तो हाइड्रोजन में यहाँ पर हमारा 2 तत्व है इस जगह पर। सल्फ़र में 1 है, सल्फ़र में 1 हो गया। ऑक्सीजन में हमारा 4 तत्व है, ऑक्सीजन में हमारा तत्व 4 हो गया। तो ये हमारा बैलेंस हो गया है। तो हमें क्या करना है, खाली HCl को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर HCl के आगे हम अगर यहाँ पर 2 लगाएंगे, यानी पूरा ग्रुप से मल्टीप्लाई होता है, तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। अब 5वां क्वेश्चन हमें दिया हुआ है मैग्नीशियम + ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर हमें मैग्नीशियम में कितने तत्व है, Mg में कितने तत्व है, 1। इसी तरह से ऑक्सीजन में तत्व कितने हैं हमारे पास, 2। तो ये हमारा पहला ग्रुप ये था हमारा, और दूसरा ग्रुप हमारा ये है। इसी तरह से यहाँ पर मैग्नीशियम में हमारा 1 तत्व है, और ऑक्सीजन में भी हमारा यहाँ पर 1 तत्व है। तो यहाँ मैग्नीशियम में 1 तत्व है, तो मैग्नीशियम में यहाँ पर 1 तत्व है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन में 2 तत्व है, लेकिन ऑक्सीजन में यहाँ कितना 1 ही है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हो गया 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हो गया हमारा 2। तो ऑक्सीजन तो हमारा 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम भी यहाँ पर क्या हो गया है, 2 हो गया है। तो पहले वाले ग्रुप को भी इसका इक्वल करने के लिए यहाँ पर हम इसको
2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा 2 हो जाएगा। अब मैग्नीशियम हमारा 2 है, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन भी हमारा 2 है, तो ये हमारा बैलेंस हो गया है। तो मैग्नीशियम यानी फर्स्ट वाले ग्रुप को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, और लास्ट वाले ग्रुप को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह से आज का हमारा लास्ट इक्वेशन है, बाकी कल क्लास में बताएंगे आपको। FeH2O Fe3O4H2। तो यहाँ देखो फेब्रिक में यानी Fe में हमारा एलिमेंट कितना है, यहाँ पर 1 है। हाइड्रोजन में यह एलिमेंट कितना है हमारा 2, ऑक्सीजन में यह एलिमेंट कितने है हमारा 1। तो फर्स्ट वाला ग्रुप हमारा ये था और ये सेकंड ग्रुप था हमारा। इसी तरह से इधर Fe में यह एलिमेंट कितने हैं 3, और ऑक्सीजन में यह एलिमेंट कितने हैं हमारे पास 4 है, ये थर्ड ग्रुप है हमारा। और यहाँ पर हाइड्रोजन में यह एलिमेंट है हमारे 2। तो फर्स्ट में देखेंगे यहाँ पर Fe में कितना एलिमेंट है 1, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट कितने हैं अपने पास 3 है यहाँ पर, तो इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएंगे 3। इसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन में 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन में 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन में कितना है 1 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन में कितना है हमारा 4। तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूना 8, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4। अब यहाँ देखते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पर 8 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर कितने थे 2 ही है। तो अब इसको भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यानी 4 दूना 8 हो जाएगा। अब चेक करते हैं, तो यहाँ पर 3 है तो फेब्रिक में 3 हो गया है, हाइड्रोजन 8 है, हाइड्रोजन 8 हो गया, ऑक्सीजन हमारा 4 है, ऑक्सीजन हमारा 4 है, तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया है। तो फर्स्ट वाले ग्रुप को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 यहाँ लग जाएगा। सेकंड वाले ग्रुप को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर हम 4 लगा देंगे। थर्ड वाले ग्रुप में हमें कोई चेंज नहीं करना है, फोर्थ वाले ग्रुप में हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, देन यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी दूंगा आपको मैं। धन्यवाद।